हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों एशिया महाद्वीप के मैंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ था एशिया महाद्वीप के बारे में। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे एशिया महाद्वीप के विभाजन को लेकर के। एशिया को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो एशिया महाद्वीप के विभाजन की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करनी है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं एशिया महाद्वीप के विभाजन को लेकर के। एशिया में कितने पार्ट हैं दोस्तों और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे, ज़रा दोस्तों देखिएगा, एशिया महाद्वीप में क्या क्या है उन सभी बिंदुओं पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं एशिया का विभाजन। एशिया का विभाजन एशिया के विभाजन की दोस्तों हम लोग बात करें तो एशिया के विभाजन को दोस्तों हम लोग कितने प्रकार से पढ़ेंगे। एक दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी एशिया, ठीक है दोस्तों। एक हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी एशिया, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरा दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मध्य एशिया, ठीक है दोस्तों। मध्य एशिया को लेकर मध्य एशिया। और तीसरा दोस्तों हम लोग बात करेंगे दोस्तों, वो दोस्तों बात रहेगी दक्षिण एशिया को लेकर के। और चौथा दोस्तों हम लोग बात करेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है दोस्तों। दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है ना, ये दोस्तों है। और पांचवा दोस्तों हम लोग बात करेंगे एशिया में पश्चिमी एशिया या पश्चिम एशिया, ठीक है दोस्तों। पश्चिम एशिया के लेकर के हम लोग बात करेंगे। और ये दोस्तों मैंने क्या विभाजन किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। मैंने एशिया महाद्वीप है इसका दोस्तों विभाजन देखिए 5 पार्ट में किया। पहले दोस्तों पूर्वी एशिया मैंने नाम दिया, दूसरे वाले दोस्तों मध्य एशिया दिया हुआ है, तीसरे वाले दोस्तों दक्षिण एशिया मैंने नाम दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया और फिर दोस्तों मैंने नाम क्या दिया हुआ है पश्चिम एशिया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग दोस्तों इसके विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं उस एशिया का जो नाम है दोस्तों, और वो बात करेंगे पूर्वी एशिया को लेकर के, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला दोस्तों हम लोग बात करेंगे पूर्वी एशिया। पहले दोस्तों आप ये जो विभाजन है इतने का स्क्रीनशॉट लो और फिर दोस्तों मैं पूर्वी एशिया के कुछ आपको देश बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो, ये जो विभाजन किया है मैंने, फिर आपको मैं पूर्वी एशिया के बारे में दोस्तों बताता हूँ। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप लोग दोस्तों ज़रा समझना। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे पूर्वी एशिया के बारे में। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले नंबर 1 दोस्तों पूर्वी एशिया। तो दोस्तों पूर्वी एशिया में अगर बात करें तो कौन कौन से देश दोस्तों शामिल होंगे पूर्वी एशिया में। तो एक तो दोस्तों चीन आपका आएगा, चीन के बाद दोस्तों आएगा कोरिया गणराज्य, इसके बाद दोस्तों हमारा आएगा जापान के बाद दोस्तों आएगा मंगोलिया के बाद दोस्तों आएगा कोरिया, ठीक है दोस्तों, कोरिया। और ये दोस्तों पूर्वी एशिया में आपके
शामिल देश हैं, पूर्वी एशिया में शामिल देश है। कौन कौन से? चीन है दोस्तों एक, ठीक, इसके बाद कोरिया गणराज्य है, फिर दोस्तों जापान है, फिर मंगोलिया है, और फिर दोस्तों हमारा कौन सा है? कोरिया है, कोरिया है, ठीक। अब दोस्तों इन्हीं देशों को अगर हम लोग मैप में दोस्तों बात करें तो सबसे पहले चीन, ये भारत है तो आपको पता होगा दोस्तों, जो आपका चाइना है यहाँ पर दोस्तों हमारा कौन सा पड़ेगा? चीन, चीन, ठीक है दोस्तों, ये चीन। चीन के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक देश मिलेगा जहाँ पर ये जापान के द्वीप हो गए दोस्तों कुछ, ये होकाइडो, हंसू, क्यूशू, और यहाँ पर दोस्तों हमें कौन सा देश मिलेगा? उस देश का दोस्तों क्या नाम है? जापान, जापान, ठीक है दोस्तों, जापान, ठीक। तो चीन हो गया, जापान हो गया। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं मंगोलिया देश को लेकर के। मंगोलिया, क्योंकि इन्हीं के दोस्तों हम लोगों को आगे राजधानियाँ और अन्य चीज़ें भी देखनी है, ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करें तो आगे दोस्तों हम लोग बात करें, उस आगे की बात में दोस्तों हमारा रहेगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं मंगोलिया को लेकर। चीन, चीन के दोस्तों ऊपर जब हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा मंगोलिया, मंगोलिया, ठीक है दोस्तों, मंगोलिया। तो दोस्तों ज़रा देखिए पूर्वी एशिया में जो जो देश शामिल है, चीन, कोरिया गणराज्य, जापान हो गया, मंगोलिया हो गया। अब कोरिया में दोस्तों हम लोग बात करें तो कोरिया में दोस्तों हमें दो मिलेंगे, एक उत्तरी कोरिया और एक दक्षिणी कोरिया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया चीन, मंगोलिया, ये तो अपना भारत का मैप है तो इसलिए दोस्तों मैंने भारत लिख दिया था यहाँ पर, ठीक। इसके बाद जापान। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ये दोस्तों देश हमारे कहाँ पर है, ठीक है ना। तो दोस्तों ज़रा देखिएगा, यहाँ पर जापान सागर था दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमें देश मिलेगा यहाँ पर, उसका दोस्तों नाम है दक्षिणी कोरिया, ठीक है, उसका दोस्तों नाम है दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ठीक। ये दोस्तों हमारा कौन सा देश है? दक्षिणी कोरिया। कोरिया के मतलब दो पार्ट है, दक्षिण में तो दक्षिणी और उत्तर में दोस्तों है, तो कौन सा हमारा रहेगा? उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया, ठीक। यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा, जब आप लोग देखोगे, उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो देश हैं, ये जितने भी आप देख रहे हैं, इस भारत को दोस्तों हटा देते हैं। चीन, मंगोलिया, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये किस दोस्तों एशिया में आते हैं? वो आपका आंसर होगा पूर्वी एशिया। तो ये जितने भी देश हैं ये दोस्तों किस में आते हैं? पूर्वी एशिया में आते हैं, पूर्वी एशिया में आते हैं, ठीक। अब दोस्तों इन देशों के बारे में अगर खास बात की जाए तो ज़रा उन पर भी दोस्तों अगर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, खास बात इन देशों की क्या है दोस्तों, ठीक है ना, ताकि आपका क्वेश्चन स्लिप ना हो दोस्तों और अच्छे से सभी चीज़ें आएँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, और उस देश का दोस्तों नाम है चीन। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चीन, ठीक है दोस्तों, चीन। तो चीन की अगर बात करें, चीन, तो चीन की दोस्तों जो राजधानी है आपकी चीन की, वो दोस्तों है बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग, ठीक। चीन की राजधानी दोस्तों हमारी क्या रहेगी? बीजिंग, बीजिंग। चीन की राजधानी दोस्तों क्या है? बीजिंग। और दोस्तों इसकी मुद्रा की बात करें तो चीन की मुद्रा दोस्तों कौन सी है? युआन, 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 ठीक। तो ये दोस्तों हमारा चीन है। इस चीन की दोस्तों राजधानी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में रहे। यहाँ पर दोस्तों हो सकता आप ना समझ पाए। इस चीन की दोस्तों जो राजधानी है वो दोस्तों मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ, चीन की राजधानी है बीजिंग, बीजिंग। चीन की दोस्तों राजधानी क्या है? बीजिंग। और मुद्रा दोस्तों बात करें तो मुद्रा दोस्तों क्या है? युआन, युआन, ठीक है दोस्तों। पूर्वी एशिया में दोस्तों जो पहला देश था वो है चीन,
और इस चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा दोस्तों कौन सी है? युआन, युआन। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं मंगोलिया देश को लेकर के। तो मंगोलिया की दोस्तों राजधानी है उलान बटोर और मुद्रा है तुगरिक। मंगोलिया की दोस्तों जो राजधानी है उलान बटोर, उलान बटोर, ठीक है दोस्तों, उलान बटोर। और जो इसकी दोस्तों मुद्रा है मंगोलिया की मुद्रा, वो दोस्तों मुद्रा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तुगरिक, 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 ठीक है दोस्तों। ये इसकी क्या है दोस्तों? मुद्रा है तुगरिक। कोष्टक में दोस्तों राजधानी लिखी है और बाकी ऊपर जो लिखा है वो मुद्रा लिखी है, ठीक। तो चीन, चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन। मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, मुद्रा क्या है दोस्तों? तुगरिक, तुगरिक। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं जापान। तो जापान की दोस्तों सभी को पता होगी, जापान की राजधानी दोस्तों क्या है? सभी लोग दोस्तों आप लोग जानते होंगे। जापान की अगर दोस्तों बात करें जापान की टोक्यो दोस्तों राजधानी और मुद्रा दोस्तों क्या है? एन है, एन है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर है, ये जापान। तो दोस्तों मैं इस दक्षिणी कोरिया को अभी हटाता हूँ और इस दक्षिणी कोरिया को मैं यहाँ लिखता हूँ, ये है, और यहाँ लिख देता हूँ दक्षिणी कोरिया, ठीक। तो जापान की दोस्तों राजधानी क्या है? टोक्यो, टोक्यो, और मुद्रा दोस्तों क्या है? एन है, ठीक। जापान की हमारी राजधानी है टोक्यो और मुद्रा क्या है? एन, एन। अब दोस्तों हमारे बच्चे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, इन दोनों की अगर दोस्तों बात की जाए, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, तो उत्तरी कोरिया की दोस्तों राजधानी पियोंग प्यांग, मुद्रा वान। उत्तरी कोरिया की दोस्तों राजधानी है वो दोस्तों है पियोंग, पियोंग, पियोंग प्यांग, पियोंग प्यांग। ये दोस्तों किसकी राजधानी है? उत्तरी कोरिया की पियोंग प्यांग, पियोंग प्यांग। और मुद्रा दोस्तों हमारी है इनकी वान है, वान। मुद्रा क्या है? वान, वान, ठीक है दोस्तों, मुद्रा क्या है? वान। उत्तरी कोरिया की राजधानी पियोंग प्यांग और मुद्रा दोस्तों क्या है? वान। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करें दक्षिणी कोरिया, तो इसकी दोस्तों राजधानी है सियोल, 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 और दोस्तों मुद्रा क्या है? वान, वान। इधर भी दोस्तों वान, ठीक। अब दोस्तों ये आप लोगों ने दोस्तों पूर्वी एशिया देखिया, पूर्वी एशिया, और इसमें कौन से देश आते हैं? तो एक दोस्तों चीन आता है, दूसरा कोरिया गणराज्य, जापान, मंगोलिया और कोरिया, ठीक दोस्तों। और ये दोस्तों जो मैंने देश भरे हैं ये सभी पूर्वी एशिया के। यहाँ पर दोस्तों देश हमें मिलेगा चीन, चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन। चीन के ऊपर दोस्तों मंगोलिया मिलेगा, मंगोलिया, इसकी राजधानी उलान बटोर, मुद्रा तुगरिक। यहाँ पर दोस्तों हमें देश मिलेगा जापान, जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा दोस्तों क्या है? एन। और यहाँ पर मिलेगा दक्षिणी कोरिया, इसकी राजधानी सियोल, मुद्रा वान। और यहाँ पर दोस्तों मिलेगा उत्तरी कोरिया, इसकी राजधानी पियोंग प्यांग और मुद्रा दोस्तों क्या है? वान, वान। तो ये दोस्तों मैंने देखा पूर्वी एशिया के जो भी देश थे इनकी राजधानी क्या थी, मुद्रा क्या थी, मैंने उस पर चर्चा कर ली है। तो एक बार दोस्तों आप लोग पूर्वी एशिया के देशों और राजधानी सहित स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं और भी अन्य चीज़ों को लेकर के, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं, अगला हमारा कौन सा रहेगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये तो दोस्तों हम लोगों ने खूब देखा अच्छे से और खूब आप लोगों ने भरा भी। अब दोस्तों हम लोग आगे बात कर लेते हैं और भी चीज़ों को लेकर के। मेरा मतलब है दोस्तों सब आप अच्छे से अलग अलग और बेटर तरीके से पढ़िए, ताकि दोस्तों कहीं पर भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो दोस्तों, ठीक, एग्जाम में आए तो। अगर चलिए दोस्तों पहले इस चित्र को बना देते हैं, फिर दोस्तों हम लोग आगे की कहानी बात करते हैं। मेरा दोस्तों यही मतलब है आपसे क्वेश्चन दोस्तों गलत ना हो बस।
मैन दोस्तों यही मकसद है, क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब दोस्तों अगला अगर दोस्तों हम लोग बात करें इस एशिया में, तो वो दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगले एशिया में, उसका दोस्तों जो नाम रहेगा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं मध्य एशिया को लेकर के। ठीक, दूसरा दोस्तों हमारा जो रहेगा वो दोस्तों रहेगा मध्य एशिया। मध्य एशिया, और मध्य एशिया में दोस्तों हम लोग बात करें तो मध्य एशिया में जितने दोस्तों तान वाले देश हैं, जिनके आखिरी में तान आता है, जैसे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वो सब देश दोस्तों किस में आते हैं? मध्य एशिया में आते हैं। मध्य एशिया में आते हैं। तो मध्य एशिया में दोस्तों हम लोग बात करें तो पहला दोस्तों हमारा रहेगा कजाकिस्तान। पहले दोस्तों हम लोग बात करें तो दोस्तों हमारा रहेगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ये देश दोस्तों रहेगा। इसके बाद दूसरा दोस्तों हम लोग बात करें, कजाकिस्तान के बाद किर्गिस्तान दोस्तों है। अगला दोस्तों हमारा कौन रहेगा? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान किर्गिस्तान के बाद दोस्तों हम लोग बात करें मध्य एशिया में, ठीक, वो दोस्तों रहेगा तजाकिस्तान। तजाकिस्तान 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 के बाद दोस्तों हम लोग मध्य एशिया में और बात करें तो वो दोस्तों रहेगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनिस्तान इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें और जो आखिरी दोस्तों हमारा रहेगा वो दोस्तों रहेगा उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान ये दोस्तों हमारे किस में देश आते हैं? मध्य एशिया में। मध्य एशिया में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने मध्य एशिया के देश देखे और कौन कौन से शामिल है देखिए, सभी में तान आ रहा। पहला दोस्तों है कजाकिस्तान, दूसरा है किर्गिस्तान, तीसरा दोस्तों तजाकिस्तान, अगला है तुर्कमेनिस्तान और अगला दोस्तों क्या है? उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान ये जितने भी है दोस्तों ये सभी के सभी आपके मध्य एशिया में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मध्य एशिया में आ रहे हैं। तो अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान कहाँ कहाँ पर है और ये देश इस एशिया महाद्वीप में कहाँ कहाँ पर है, उन्हीं पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं मध्य एशिया को में लेकर के। चलिए दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों हम लोग बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक देश मिलेगा, ठीक। उस देश का दोस्तों जो नाम है वो दोस्तों है उज़्बेकिस्तान, ठीक है ना। उज़्बेकिस्तान कहाँ पर लिखा? उज़्बेकिस्तान ये लिखा हुआ है, उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान, ठीक है ना। उज़्बेकिस्तान के ऊपर दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो दोस्तों हमें एक देश यहाँ पर मिलेगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान 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 उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। इसके बाद दोस्तों हम लोग उज़्बेकिस्तान के इधर जब आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक देश मिलेगा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान किर्गिस्तान उज़्बेकिस्तान के नीचे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनिस ये लिखा हुआ है, मेनिस्तान, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमें एक देश मिलेगा, मतलब एशिया महाद्वीप में दोस्तों आप लोग देखना तो यही सब मिलेंगे पास। अब ये ना सोचना कि ये दोस्तों देश इधर आ रहे हैं तो भारत में हो गए, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ पर अगला दोस्तों हमें देश मिलेगा और उसका दोस्तों नाम है किर्गिस्तान, ये लिखा हुआ है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान किर्गिस्तान, ठीक है ना, किर्गिस्तान। तुर्कमेनिस्तान
किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और यहीं पर दोस्तों लगा हुआ एक और मिलेगा तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। ठीक, तो ये दोस्तों जो आपके जितने भी ये देश मैंने भरे हुए हैं, ये सभी के सभी दोस्तों किस एशिया के अंतर्गत आते हैं? मध्य एशिया के अंतर्गत, मध्य एशिया के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये सभी के सभी दोस्तों किस एशिया में आते हैं? मध्य एशिया में। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इनकी राजधानी और मुद्राएं क्या हैं। ठीक है दोस्तों, इन पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, तान वाले जितने भी ये हैं देश, इन सभी की राजधानियों को लेकर बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कजाकिस्तान की अगर राजधानी की बात करें तो अस्ताना है। कजाकिस्तान की दोस्तों जो राजधानी है वो दोस्तों है अस्ताना, अस्ताना। ठीक है दोस्तों, कजाकिस्तान है, इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो अस्ताना है। मुद्रा दोस्तों है टेनगे, टेनगे। ये दोस्तों मुद्रा है किसकी? कजाकिस्तान की। तो कजाकिस्तान की दोस्तों जो कैपिटल है, राजधानी, वो दोस्तों है अस्ताना, और मुद्रा का नाम है टेनगे, टेनगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की दोस्तों राजधानी है ताशकंद, ताशकंद। उज्बेकिस्तान की दोस्तों जो राजधानी है वो है ताशकंद, और मुद्रा दोस्तों है सोम, सोम। मुद्रा दोस्तों क्या है? सोम, सोम। तुर्कमेनिस्तान की दोस्तों बात करें तो इसकी राजधानी है अशखाबाद, अशखाबाद, अशखाबाद। ठीक है दोस्तों, ये किसकी है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशखाबाद, और इसकी मुद्रा की दोस्तों बात करें तुर्कमेनिस्तान तो मुद्रा है दोस्तों मनात। क्या है दोस्तों? मनात मुद्रा है। इसके बाद दोस्तों एक देश बचा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी की बात करें तो बिश्केक, मुद्रा है सोम। इसकी राजधानी है बिश्केक, और मुद्रा दोस्तों क्या है? सोम, सोम, सोम। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें तजाकिस्तान। इसकी राजधानी दुशानबे, मुद्रा है सोमोनी। तजाकिस्तान की दोस्तों बात करें, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। इसकी दोस्तों जो मुद्रा है, ये राजधानी है तजाकिस्तान की, वो दोस्तों है दुशानबे, दुशानबे, दुशानबे दोस्तों इसकी राजधानी है। मुद्रा है सोमोनी, सोमोनी, सोमोनी। क्लियर दोस्तों? सोमोनी। ये है दोस्तों मध्य एशिया और मध्य एशिया। ठीक, तो एक बार दोस्तों अच्छे से आपको फिर समझा देते मध्य एशिया के बारे में। ठीक, तो दोस्तों मध्य एशिया में बात करें तो हमारा कजाकिस्तान एक देश आएगा, किर्गिस्तान देश आएगा, तजाकिस्तान देश आएगा, तुर्कमेनिस्तान आएगा, और पांचवा दोस्तों कौन? उज्बेकिस्तान आएगा। ठीक, तो ये दोस्तों हमारा देश है कजाकिस्तान। इसकी राजधानी है दोस्तों अस्ताना, अस्ताना, और मुद्रा है टेनगे, टेनगे। अगला देश है दोस्तों उज्बेकिस्तान। इसकी राजधानी है ताशकंद, और मुद्रा है दोस्तों सोम, मुद्रा है सोम। अगला देश है दोस्तों किर्गिस्तान। इसकी राजधानी बिश्केक, और इसकी भी मुद्रा दोस्तों क्या है? सोम है, सोम है। ये किर्गिस्तान, इसकी राजधानी बिश्केक, और इसकी भी मुद्रा दोस्तों क्या है? सोम है। अगला है दोस्तों तुर्कमेनिस्तान। इसकी राजधानी है अशखाबाद, और मुद्रा है दोस्तों मनात, मुद्रा है मनात। अगला देश दोस्तों तजाकिस्तान। इसकी राजधानी है दुशानबे, और मुद्रा है सोमोनू, सोमोनी, सोमेनी, सोमोनी, सोमोनी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका था, मैंने आपको एशिया महाद्वीप में मध्य एशिया के बारे में बताया, और इसमें 5 देश आते थे, और ये मैंने भर दिए हुए हैं जहाँ पर ये दोस्तों बिंदु लगे हुए हैं। ये देशों के नाम है, कोष्टक में उनकी राजधानी है, और बाकी आगे जो लिखा वो उसकी क्या है दोस्तों? मुद्रा है, मुद्रा है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में दोस्तों हम लोग आगे बात करेंगे इस एशिया के 3 और विभाजन बचे हुए हैं, उनमें कौन कौन से देश आते हैं और उनकी मुद्राएं क्या हैं। फिर दोस्तों हम लोग एशिया की भौगोलिक स्थिति को लेकर के बात करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है
आपको लग रहा है कि मैं दिल से मेहनत कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा। और माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करता हूँ आपका दिन और आपके माता पिता सभी लोग अच्छे हों और आपके भाई बहन सभी अच्छे हों, सभी पर माता रानी की कृपा हो। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।